नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन के बाद रिकवरी के बाद मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। कल भी कह सकते हैं कि परसों भी एक गैप डाउन देखने को मिला था, फिर रिकवरी देखने को मिली हमें। उससे पहले मतलब अगर देखा जाए तो 23,400 23,300 के जोन में जब भी मार्केट जा रहा है वहाँ से बाइंग आ रही है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी, कल भी मैंने आपको बताया था कि 53,000 टूटेगा। ये थोड़ा सा मतलब फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। आज भी ये 53,000 के आसपास गया, उसके नीचे गया और फिर रिकवरी के बाद डे हाई पे जाके बंद हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसा कि पिछले 2 या 3 वीडियो में मैंने आपको बोला है कि मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाके एक्सपायरी दिखा सकता है, स्पेशली कहाँ पे 24,000 के आसपास। इस लेवल पे जाके ये एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर 24,000 पे एक्सपायरी दिखा सकता है तो हम इसको कैसे प्ले करें ताकि हमें कम रिस्क पे एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा व्यू है कि 24,000 पे एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट अस सपोज एक स्ट्रैटेजी बिल्डर पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। ठीक है, मिनिमम रिस्क में मेरे को कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा 24,000 का एक्सपायरी का प्रेडिक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 24,000 की कॉल और पुट मैं यहाँ पे सेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दोनों सेल कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को 24,000 पे होगा। बट अभी मेरा आप लॉस दिख रहा है, अनलिमिटेड लॉस है ये आपको दिख रहा है, तो मेरे को इसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो कितना रिस्क मैं लूँ ताकि मेरे को एक रिवॉर्ड ठीक ठाक सा मिल जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 23,300 से 23,700 से एक हैज लगा लेता हूँ पुट का, और ऊपर करीब करीब 24,300 से लगा लेता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ दिख रहा होगा कि ये एक आयरन फ्लाई बन गई है आपको। लेकिन इस आयरन फ्लाई में जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो कितना है, आप आज के दिन में अगर अभी बनाते हो तब भी इसका मैक्सिमम लॉस है 4,440 रुपये। बट 4,440 रुपये ये लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों हाई हैं? क्योंकि अगर मार्केट इवन 23,700 के नीचे भी एक्सपायरी हुई तो आप ब्रेक इवन पे हो, क्योंकि आपका ब्रेक इवन कहाँ है, आपका ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट 23,768 से लेके 24,232 का आपका ब्रेक इवन, यानी मिनिमम आपको 23,800 से लेके 24,200 के अंदर अगर आपकी एक्सपायरी होती है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मतलब ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं 24,800 की बात करूं तो 24,800 पे अगर एक्सपायरी होती है तो करीब करीब 2,000 रुपये मिल रहे हैं। 24,900 पे सॉरी 23,800 पे होती है तो 2,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 23,900 पे होती है तो 23,900 पे होती है तो करीब करीब आपके 8,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर 24,000 पे गलती से हो गई तो पूरे पूरे ये 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब हालांकि ये जो प्रीमियम है ये अभी घट गया है, ये जब मैंने सेल किया था तो मेरे को ऑलमोस्ट 5,000 के रिस्क पे कुछ 21-22 हज़ार का पर लॉट पे मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, तो अभी ये क्योंकि मार्केट रिकवर हो गया है तो आपको ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर आप 23,800 पे भी जाके निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है ना, तो अभी आप लॉस में नहीं रहोगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लॉस आपके लिए है, ठीक है। अब 4,000 के रिस्क में अगर देखा जाए तो यहाँ से निफ्टी थोड़ा-सा ही ऊपर मूव करता चला गया, तो फिर आपको एक ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि आप पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आपने अपना जो लॉस है वो ₹4400 पे फिक्स कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। अब ₹4400 का आप लॉस डायरेक्ट अगर झेल सकते हो, तो सिंपल सी चीज़ क्या करोगे, मैं 23,800 की कॉल बाय कर लूँगा। अगर मैं डायरेक्ट लॉस अगर झेल सकता हूँ तो इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, ₹9,796 का है। लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है आपका, अगर मार्केट ऊपर मूव करता चला गया तो आपको 24,200 पे पहुँच गया तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने लॉस को डिफाइन करके आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। मैंने जो प्लान किया है उसमें मेरा जो रिस्क है वो करीब 10-11 हज़ार का रिस्क है, मैक्सिमम प्रॉफिट 50,000 तक भी जा सकता है। तो ऐसे करके मल्टीपल लॉट्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों को मिला के। हालांकि पोजीशन मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन वो उससे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप समझदार हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, तो आप अपना कुछ ना कुछ प्लान करते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठीक लगता है। मेरे को लगता है
कि 24,000 पे एक्सपायरी हो सकती है, इसलिए मैंने रिस्क लिया है 10-12 हज़ार का। और अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें मार्केट है, मार्केट में आप हमेशा सही नहीं जा सकते। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसा सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो मेन चीज़ रहती है। ठीक है, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, उस पर हम नज़र रखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं, ये खुल नहीं रहा, इसको छोड़ते हैं, चलो निफ्टी को देखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, नीचे से सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि एक ऊपर का एक अच्छा मूव पेंडिंग है। वो मूव हो सकता है आपको कल, नहीं तो परसों, नहीं तो मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या फोकस रखना है, हमें ये फोकस करना है कि 23,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है तो हम थोड़ा बाइंग के बारे में सोचेंगे। और बाइंग का जो हम टारगेट लेके चलेंगे, पहला हमारा होगा 23,840 का। और 23,840 निकलता है तो उसके बाद हमारा सीधा सीधा जो टारगेट होगा वो 24,000 और 24,150 का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बड़े बड़े टारगेट ऊपर के लिए पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 23,700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर 23,850 और 23,850 के 24,000 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। कल इसने एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था, वो अगर ये, ठीक है ना, तो 53,700 के ऊपर हम थोड़ा बाइंग के बारे में सोचेंगे। और टारगेट हम इसमें भी बड़ा लेके चलेंगे, वो हमारा टारगेट होगा 54,400 का। और अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 55,000 का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट देखा जाए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई है, इस रेंज के बाहर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर कल मूवमेंट आता है तो एक्सपायरी हो सकता है कि आपको ऊपर देखने को मिल सकती है, कहाँ पे, ऑलमोस्ट 76,000 पे भी, या फिर 75,800 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिस तरह से नीचे से रिकवर करके आ रहा है मार्केट, थोड़ा सा भी ग्लोबल मार्केट का और क्रूड ऑयल का सपोर्ट मिला तो मेरे हिसाब से फिर ये ऊपर की तरफ एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कल अगर मूवमेंट नहीं आता है तो फ्राइडे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, फ्राइडे और मंडे। ठीक है ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी से पहले जो भी मूवमेंट आता है वो मोस्ट प्रॉब्ली सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है थर्ड वाली, उसमें आ जाता है या फिर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आ जाता है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग के थ्रू स्ट्रेटेजी बताई दी है, आप अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको और कम रिस्क लेना है तो उसके और अंदर आप काम करिए, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप समझदार हो, ज़्यादा कुछ मैं इसमें बता नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। मेरा व्यू थोड़ा सा तेज़ी का है तो मैं थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मंथली सीरीज़ में है और मंथली सीरीज़ में मार्केट जहाँ से चलता है वहीं जाने की कोशिश करता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।